हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको इस समय क्या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। इस समय आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना ज़रूरी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके। और आपका लग्न मकर है, कैप्रिकॉर्न है, असेंडेंट, या फिर आपकी राशि है, मून साइन है आपका कैप्रिकॉर्न। उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये रीडिंग किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपकी लग्न है कैप्रिकॉर्न मकर, मतलब असेंडेंट है आपका मकर या कैप्रिकॉर्न, और या फिर आपकी मून साइन है, ठीक है, आपकी राशि है एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। मैंने 2 बार आपकी रीडिंग स्टार्ट करी है गाइस। मुझे कन्फ्यूजन्स मिल रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज हो, आप फोकस नहीं हो, आप कुछ करना चाह रहे हो बट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका माइंड भटक रहा है, या तो सिचुएशन ऐसी हो रही है या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अभी ये किसी के लिए भी मैसेज हो सकता है, आप जॉब के लिए देख रहे हैं, रिश्तों के लिए देख रहे हैं, स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो है यहाँ पे, भटकाव है। ओके, फोकस की कमी है, फोकस नहीं है, भटकाव बहुत ज़्यादा है। आप जो करना चाहते हो बहुत ईजिली भटक जाते हो, बहुत ईजिली आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, और आपको रियलाइज़ होता भी है, बट ये वो वाली एनर्जी है कि आपको रियलाइज़ होता है, आप फिर एक तरह से ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, फोकस करने की कोशिश करते हो, बट फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। फिर एकदम से आपको पता ही नहीं चलता कब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, कब आपका ध्यान भटक गया। ऐसी एनर्जी मैं आप में से कुछ लोगों की फील कर रही हूँ। ठीक है, तो आप त्राटक कीजिए, ठीक है, अपने फोकस को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है हाँ, इस टाइम पीरियड के लिए। ओके, और मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई मे बी ये किसी की स्टडी को लेकर के है, किसी के एग्ज़ाम को लेकर के है, किसी ने 2 बार एग्ज़ाम्स दिए हैं बट आप उसमें क्लियर नहीं हो पाए हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू हो सकता है आपका, मे बी इंटरव्यू दिया हो आपने या एग्ज़ाम दिए हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप क्लियर नहीं हो पाए हैं। वजह यही हो सकती है कि आप फोकस नहीं रह पाए, ठीक है, फोकस नहीं कर पाए, अच्छे से पढ़ नहीं पाए, या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है एक अटेम्प्ट और लेने के लिए। ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर यहाँ पे किसी को ये सुनने की ज़रूरत थी तो ये आपके लिए अभी के लिए मैसेज है। लेट्स सी आपको यूनिवर्स इस समय क्या, ब्रह्मांड आपको इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस समय आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ माँ बाबा गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 ऑफ कप्स। ओके, वेट गाइस। ओके, 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया, आपके लिए ना कोई ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये पास्ट को लेकर के है, किसी पुरानी चीज़ को लेकर के है। ठीक है, कोई पुराना पर्सन हो सकता है। मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ये सुनना शायद ज़रूरी था। पास्ट को लेकर के आप कहीं अटके हुए थे। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट जैसे कि चीज़ें दोबारा से ब्लॉसम हो रही हैं। अगर आपके साथ किसी पास्ट के एक्सपीरियंस कुछ नेगेटिव हुआ है ना, और आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है वहाँ आपको कुछ सिखाया जा रहा था, उस सिचुएशन में, एग्जैक्टली उस सिचुएशन में आपको कुछ सिखाया जा रहा था, और यहाँ पर आप वो लेसन सीख चुके हो, तो वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। वो लेसन आपने सीख लिया है। अब कुछ पास्ट से आपके लिए कुछ आ रहा है, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। किसी पुरानी जॉब से, पास्ट जो आपने जॉब छोड़ दी
वहाँ से कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली जो मैंने बोला आपको कि आपने अटैम्प्ट किए हैं ऑलरेडी, 2 अटैम्प्ट आप कर चुके हैं या 3 अटैम्प्ट आप कर चुके हैं, एक और अटैम्प्ट आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। खास करना ये मुझे 2 अटैम्प्ट वालों के लिए आ रहा है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली इंट्यूटिवली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब आपको दोबारा से बोला जा रहा है कि आप करो, आप ट्राई करो। मुझे नहीं पता कितनों के साथ ये मैसेज जाने वाला है, बट जिनके लिए भी आ रहा है मैं बोल रही हूँ आपको, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कैप्रिकॉर्न, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये जगह आपके लिए सही है या यहाँ से कुछ है, अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, यहाँ कुछ होप है, ठीक है। लेकिन आपका माइंड आपको घुमा देता है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर लेता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को फॉलो करो, ठीक है। माइंड पर इतना ट्रस्ट मत करो। मतलब इस तरह से नहीं बोल रही हूँ, ये जो नेगेटिव आपको वाइब्रेशंस भेज रहा है ना आपका माइंड, जो आपको नेगेटिव कर रहा है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, बहुत अटेम्प्ट कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया, ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मतलब आपको आपकी इंट्यूशन जहाँ आपको गाइड कर रही है, आपका दिल आपको जहाँ बोल रहा है वहाँ आगे बढ़िए। बेसिकली ये बैलेंस की एनर्जीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस साइड में आपके खासकर इम्बैलेंस था ना, जहाँ कुछ कमी खल रही थी, वहाँ बैलेंस आने वाला है। ओके, मैं सपोर्टिव कार्ड्स भी ले लेती हूँ आपके लिए। माय गॉड, अभी मैंने यही तो बोला, बैलेंस। यस 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 यस, आपकी लाइफ में ना यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, जहाँ मिसिंग था ना बैलेंस। ओके ग्रेट, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओह मोमेंट है, 6 की एनर्जीज है। ओके माय डियर, एग्जैक्टली भाई मैं आपको 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके माय डियर, देखो एक बात बताती हूँ, अभी आप ना आपका दिमाग, आपका मन जो है आपको बहुत कन्फ्यूजन्स में डाल रहा है। एक यहाँ पर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुन लो, ठीक है। कि एक तो पहली बात कि कंफ्यूज्ड माइंड के साथ ना आप बिल्कुल भी कोई एक्शन, कोई डिसीजन मत लेना अपने जीवन में इस समय, ठीक है। आपको अपने मन को शांत करना है। पहली बात तो या तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक कि आप अपने मन को शांत करें, ठीक है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो, देन उसके बेसिस पर आप डिसीजंस बनाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको क्या करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, क्या नहीं, ठीक है। या फिर आप किसी की हेल्प यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए हेल्प भी है, ठीक है। आपके लिए हेल्प भी यहाँ पर आ रही है, कोई दोस्त, कोई आपका अपना, कोई वेल विशर आपका आपकी मदद कर सकता है, वो आपको गाइड कर सकता है सिचुएशन में, आपको मूव ऑन करने में या फिर आपको आगे बढ़ने में। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिसीजन टाइम है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। अगर मैं आपको सच्ची में यहाँ पर मैसेज एक देना चाहूँ कैप्रिकॉर्न, तो इस समय आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। गाइड्स आपको बता रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप प्लीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हुई और उसके साथ तभी कनेक्ट हुआ जा सकता है जब आप मेडिटेट करें, क्योंकि ये दोनों ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी इंट्यूशन की जो वॉइस है, ठीक है, आपके अंदर की जो आवाज़ है, वो आपको कुछ दिखाना चाह रही है, कुछ गाइड करना चाह रही है, आपको वो रास्ता दिखा रही है, बट आप जो है ना अभी उस तरफ आगे बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, उसको देख नहीं रहे हो। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है इस टाइम पीरियड में, जो भी एक्शन आपको लेना है, जो भी प्लानिंग्स आप कर रहे हो, जो भी जिस तरफ भी आगे बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को शांत करो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, आपका आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये बेसिकली आपके चॉइसेस पर डिपेंड होगा कि आप क्या चूज़ करते हो, आप क्या सही चूज़ करते हो या गलत चूज़ करते हो। आप पास्ट और फ्यूचर को तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जीज भी मिल रही है
और मुझे फ्यूचर की एनर्जीज भी मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर सकती हूँ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मे बी आपका पास्ट का जो जॉब आपको दोबारा से मिल रही है या कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपके लिए सही हो, या ये भी हो सकता है कि जो सामने से ऑफर आपको आ रहा है वो ज़्यादा उससे बेहतर हो। तो आपके केस में ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो डिसीजन तो है, कन्फ्यूजन्स भी है, अगेन 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 देख रहे हो आपकी रीडिंग भी कितनी कन्फ्यूज हो रही है। अभी तक मैंने जो भी रीडिंग्स करी हैं डायरेक्ट रीडिंग करी है, बट आपकी रीडिंग कंफ्यूज है, ठीक है। आप अभी भी माय गॉड आपको अभी भी इस रीडिंग के माध्यम से ना ये नहीं पता लग पा रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है और कुछ के लिए पास्ट की ऊर्जा अच्छी है और कुछ के लिए न्यू ऊर्जा अच्छी है, ठीक है। कुछ के लिए पास्ट का रास्ता अच्छा है, जो पहले से चीज़ उनको कनेक्ट कर रही है वहाँ जो है, लेकिन कुछ के लिए नया रास्ता है, ठीक है। बट आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है। ये मैं यहाँ से ना इस रीडिंग से आपको ये नहीं कर रही कि मैं आपको झाड़ रही हूँ या फिर मैं ओवरऑल ऐसे ही आपको छोटा छोटा करके बता रही हूँ और मैं आपको मैसेज नहीं देना चाहती हूँ या फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली मैसेज ही आपका यही है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से, आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ना होगा, रास्ता आपको वहीं मिलेगा। ये मैसेज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर है, ठीक है। और बिना सोचे समझे तो आगे आपको बढ़ना नहीं है। इस टाइम पीरियड में बिना सोचे समझे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। डेफिनेटली दो हैं आपके पास चॉइसेस, कहीं तो आप अटके हुए हो, कहीं तो उलझे हुए हो, कहीं तो आपका जहाँ आपका दिमाग आपको कह रहा है वहाँ आपका दिल राज़ी नहीं हो रहा है, और जहाँ दिल आपको कह रहा है ना वहाँ आपका दिमाग राज़ी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की कन्फ्लिक्ट में अगर रहोगे ना तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, ओके। और सबसे पहले तो अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ, ठीक है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है, आपका दिल आपको क्या गवाही दे रहा है, आपके लिए क्या सही है एक्चुअल में, ना कि उसको इंटेलेक्चुअल वे में कैलकुलेट करके, लॉजिक माइंडसेट को लगा करके आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, बुक्स रीड कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, योगा मेडिटेट कीजिए। मुझे ऐसी लग रही है ना आप में से कुछ लोगों की एनर्जी भी स्टैग्नेंट है, ठीक है। आप लोगों की ऊर्जा अटकी हुई है, थोड़ा सा आपको योगा एक्सरसाइज में टैप इन करने की ज़रूरत है। ये भी आपको बेसिकली बैलेंस में लाने की कोशिश करेगा, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस करेगा, तभी आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि ये डिसीजन आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए हो रहा है, ओके। और ये जो चाबी है ना कि किस तरफ आपको बढ़ना है, या आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके पास वो चाबी अटकी पड़ी है, ठीक है। उसके पास वो चाबी है, बस आपको वो चाबी लेनी है और उससे ताला खोलना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मंथन लगेगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप वो डिसीजन एक्शन ले पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। ब्यूटीफुल, ओके, लेट्स सी। ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। बहुत ही कंफ्यूज एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी मुझे आपके लिए। हाँ, ओ माय गॉड, मैं आपको अभी यही मैसेज देने वाली थी बट मैंने नहीं दिया, और ये आपके लिए आई थिंक सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। दैट इज़ वाई ये मैसेज आपके लिए आया, क्योंकि मैं आपको यही बोल रही थी कि अभी ना आपको थोड़ा यहाँ पर भी जो मैसेज आया, एस्केप मटीरियलिज्म, शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम मटीरियल एंड डेवलप अ हेल्दी इनर वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको अपने इनर वर्ल्ड से, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपके अंदर जो वर्ल्ड बसा हुआ है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। मटीरियल लाइफ से थोड़ी देर डिटैच हो जाओ, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो करियर है। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ ख़त्म करके बैठ जाओ, ठीक है, एक बाबा बन के बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ करके बैठ जाओ, नहीं। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये जो भी रास्ता आपको चूज़ करना है अभी, ये आप तभी कर पाओगे जब आप मटीरियल वर्ल्ड से थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि अगर आप अभी लॉजिकल माइंडसेट लगा रहे हो, प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हो तो फिर आप गलत कर सकते हो, ठीक है, या फिर इमोशंस में बहना भी सही नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, जो भी आप उन डीटी को, जो भी आप उन शक्ति को नाम देते हो, उस लाइट को आप नाम देते हो ना, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ठीक है। इस समय के लिए आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा, ओके। अगर इस समय भी आप अटके रहे अपने रिश्तों में, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि उनसे अलग हो जाओ, बट आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में स्पिरिचुअल होना है। ये इस वक्त की डिमांड है, ये इस टाइम की डिमांड है आपके
लिए, और ये मांग हो रही है आपसे कि आप स्पिरिचुअल होएं, आप मेडिटेशन करें, आप चक्रास पर काम करें, आप योगा करें, हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, अपने अंदर काम करें। यहाँ पर बाहरी रूप से काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा आपको डिटैच होने के लिए बोल रही हूँ। डिटैच इन द सेंस कि यहाँ पर आपको बाहर रिश्तों पे काम नहीं करना, बाहर चीज़ों पे काम नहीं करना, यहाँ आपको अपने अंदर काम करना है, ठीक है, अपने ऊपर काम करना है। और उसके लिए ये लगेगा, क्योंकि लगभग ज़्यादातर लोग मेडिटेशन से डरते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मेडिटेशन करते हैं। हाँ, हम लोग जो है फिर वही होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्ञान दे दिया, देना पड़ता है, क्या करें, वो मैसेज ही यही आ रहा है। कुछ लोग जाग नहीं पाते हैं, ठीक है। हम लोग अननेसेसरी रील्स चला लेते हैं, 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, 2.5 घंटे की 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, बट हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। 10 मिनट भी बैठा नहीं जाता। मन जहाँ शांत होता है ना, तो शरीर ऐसे होने लग जाता है कि नहीं, उठो उठो उठो, मन हमें बैठने नहीं देता है। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि हाँ मुझे बैठना है, मुझे ये काम करना है। आप ना थोड़ा सा रूटीन बनाओ, मतलब आप जैसे चैलेंज लेकर के चलो। इस डेक में भी वो कार्ड है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे इस डेक में वो कार्ड वो दिखा रहे हैं इस टाइम पीरियड में। बॉटम ऑफ द डेक नहीं है वो, तो वो मुझे दिखा रहे हैं 30 डेज चैलेंज आपको लेकर के चलना है। किसी एक चीज़ को, हेल्दी रूटीन को आपको 30 डेज रगड़ करके आपको फॉलो करना है कि हाँ ये काम चाहे मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे ये काम करना है। मुझे मेडिटेशन अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मुझे करनी है। मुझे चक्रा हीलिंग करना, चक्रास पर काम करना या चक्रास की चैंटिंग करना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे करना है। एक्सरसाइज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मुझे करनी है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा 30 डेज के लिए अपने साथ रूड हो जाओ, ठीक है। बेसिकली ये हेल्दी रूटीन है आपके लिए, और ये आपको अंदर से बदलेगा। और जब 30 डेज में जब आप इस चैलेंज को ट्रूथफुली फॉलो करोगे ना, और जो उसके बाद जो बदलाव आएगा, जो आपका जैसा आपका माइंड बॉडी स्पिरिट होगा, आप खुद से उसको फॉलो करने वाले हो आगे, ठीक है। क्योंकि ये आप कह सकते हो, ये 30 डेज चैलेंज भी जो आपके लिए आ रहा है ना, ये इस समय की रिक्वायरमेंट है कि ये 30 दिन आपको ये काम करना ही करना है। जिसे कहते हैं ना कि सीधे, क्या बोलते हैं, सीधे तरीके से नहीं तो ज़बरदस्ती करो। आराम से नहीं हो पा रहा है तो ज़बरदस्ती करना ही है। इतनी ज़रूरत है इस चीज़ की आपके लाइफ में, ठीक है, कि आपको ये काम करना ही है। अदरवाइज़ आप गलत एक्शन या गलत डिसीजन आप ले सकते हो, या फिर कुछ गलत आपके जीवन में हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी आपके हेल्थ को लेकर के कुछ हो सकता है ख़राब, या फिर आपके करियर में कुछ ख़राब हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते में ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये तीनों एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक अलार्म दिया जा रहा है, अलर्ट दिया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती किसी काम को आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि हाँ इस काम को, जो भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपको फर्स्ट आ गया कि मुझे मेडिटेशन करना है, या जो योगा करना है, या फिर एक्सरसाइज करनी है, या फिर चक्रास पर काम करना है, इस चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि 30 डेज मुझे ये करना ही करना है, बिना इस चीज़ को तोड़े करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग एक चैलेंज लेकर के आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए रिक्वायरमेंट है, और ये आपको इस समय बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया भी जा रहा है। प्रॉपर ना प्लानिंग के साथ चलो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लानिंग करो, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग करो। अगर रूटीन, अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इस काम को फॉलो कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर आप मेल है या फीमेल है, लेकिन डाउट्स बहुत आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मैनेज करो चीज़ों को, ठीक है। टाइम टेबल बनाओ, रूटीन को ठीक करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। ओह माय गॉड, सी मैंने आपको क्या बोला कि मुझे वो मैसेज दिखा रहे हैं, ठीक है। फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग न्यू फॉर 30 डेज टू फॉर्म अ न्यू हैबिट। इससे आपकी ये नई हैबिट तो बिल्ड होगी, लेकिन ये कुछ करके जाएगी, ये कहीं आपको जगा कर जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ जगेगा आपके अंदर, कुछ चेंज आएगा। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकती इस समय कि वो चेंज क्या है, ओके, वो शिफ्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और मेरे को ये पता है कि ये वाली रीडिंग तक, इस वाले पॉइंट तक ना ज़्यादा लोग तो नहीं रुके होंगे। जितने लोग रुके हैं ना भाई, आप लकी हो, क्योंकि ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ तक, इस मैसेज तक अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ बदलेगा आपकी ज़िंदगी में, या आपके अंदर कुछ बदलेगा, ये चैलेंज आपके लिए। अभी जब ये रीडिंग आप सोच रहे हो ना, तब से सोच लो कि आपको क्या चूज़ करना है,
ठीक है, और उसको 30 डेज लेकर के चलना है, ब्रेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही करना है हर हाल में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको नहीं ब्रेक करना है, समझ रहे हैं आप। लेट्स सी, आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। फोर्स की एनर्जी आ रही है, मैंने आपको वही बोला कि आपको फोर्स करना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग न्यू, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। सोशल मीडिया डिटॉक्स, एग्जैक्टली मेरे वर्ड्स ही। फिर ना आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप रिपीट बोलते हो। माय डियर, जब कार्ड्स ही ऐसे आ रहे होंगे और फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप पता है क्या कहोगे, मैम ने कार्ड एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर सोशल मीडिया डिटॉक्स, देखो सबसे पहले अगर आप सोशल मीडिया से डिटैच ही हो सकते हो ना तो हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी की रिक्वायरमेंट है। इन केस अगर नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता आप लोग क्या देखते हैं, देखिए स्लीप एंड रेस्ट की एनर्जी है। मे बी आप लोग देर रात तक देखते हो फ़ोन, बहुत ज़्यादा देखते हो, अननेसेसरी फ़ोन चलाते हो, मूवीज़ रील्स या जो भी चीज़ें आप देखते हो, प्लीज़ अगर ये हैबिट है इसे बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप नहीं हो रहा है, अगेन बोल रही हूँ 30 डेज़ का चैलेंज ले लो, ठीक है। अपने साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, अपने टीचर बन जाओ या प्रिंसिपल बन जाओ, ठीक है। बेसिकली आपको, अच्छा मैं आपको एक इस फॉर्म में बता देती हूँ, आपको लॉर्ड सैटर्न की भूमिका निभानी है, शनिदेव की भूमिका निभानी है अपने जीवन में, कि नहीं ये काम नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है, ठीक है। अपने डैड अपनी मदर खुद बन जाओ, ठीक है, ये टाइम पीरियड। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी चलाते हो, ठीक है, आप कहें कि मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, मैं इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं हूँ, बट जितना भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उसमें आप क्या चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आई एम सॉरी, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी है, ठीक है, कि इसमें आप देखते क्या हो, वो जो चीज़ें आप देखते हो वो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, आपकी एनर्जी खराब कर रही है, आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा रही है, या फिर आपको मोटिवेट कर रही है। वो सब देखने के बाद आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती है, आपकी स्पिरिट कैसी होती है उस समय। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन में ले जाती हैं, आपको डीमोटिवेट कर देती हैं, सैड सॉन्ग सुनना या फिर इस तरह की मूवीज़ देखना जो आपको नेगेटिव कर दें, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को निकाल दो अपनी लाइफ से। मोटिवेशनल चीज़ें देखना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, आप रिलीजन स्पिरिचुअल जहाँ भी कनेक्ट होना चाहें ना, वहाँ की तरफ दौड़ लगा दे इस टाइम पीरियड में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ की ना जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि जो भी चेंजेस आएंगे वो आपकी वजह से ही आएंगे। इस बार आप जिम्मेदार होंगे अपनी लाइफ के। यहाँ आप किसी सेकंड पर्सन को नहीं बोलने वाले कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई या उसकी वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो गई। जो भी है जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका यही चल रहा है, ठीक है। एंड येस, आपको प्रॉपर स्लीप लेने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग मे बी या तो अननेसेसरी आप लोग सोशल मीडिया पे हो, या कहीं टाइम वेस्ट करते हो, या फिर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पर आप बेसिकली, मुझे ना आपके लिए, मैंने आपकी हेल्थ के लिए भी बोला है ना, आपको यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यहाँ आपको लग रहा है कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ वहाँ ब्रेक लीजिए। वहाँ आपको अपने बॉडी और माइंड को सुनने की ज़रूरत है, ओके। और इस चीज़ में आकर के ना, क्योंकि यहाँ पर ये मैसेज भी है, इस चीज़ में आप अपने आप को ये मत बोलें कि ओ मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अपना, इतने में तो मैं कितने काम कर सकती थी या काम कर सकता था, ठीक है। खासकर हाउसवाइफ्स में ये इशू रहता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया, क्यों कर लिया, इतने में तो मैं ये कर लेती या वो कर लेती। तो प्लीज़ ऐसे गिल्ट से बाहर आ जाओ, आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छी नींद लेना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। ये अगेंस्ट मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लेडीज़ की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, नो, यहाँ पर मेल और फीमेल आप कोई भी हैं, ठीक है। इवन बच्चे भी यहाँ पर जो देख रहे हैं, ऑब्सेशन की एनर्जीज आई थी बॉटम ऑफ द डेक, ओके। अगर मुझे डिवाइन ने दिखाया ही है यहाँ पर, तो येस वो मैसेज है किसी के लिए। आप किसी एक चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो, फ़ोन के लिए, गेम्स के लिए, या फिर किसी काम के लिए, अपने काम के लिए, या फिर बस काम में जो भी है आपके में, करियर हो या घर का काम हो, जो भी हो, तो आप ऑब्सेस्ड हो किसी एक चीज़ में, किसी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ वो ऑब्सेशन को हटाओ, ठीक है। मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जाता है ना कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर की जाए, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, ज़्यादा की जाएगी तो वो गलत ही है,
वो आप पे नेगेटिव प्रभाव ही डालेगी, वो आपकी ज़िंदगी में आपकी एनर्जी को नेगेटिव ही कर देगी अंततः। तो प्लीज़ ये काम मत कीजिए। आपके लिए आई रियली डोंट नो मैं इतने सारे मैसेज क्यों ले रही हूँ। काइंडनेस, बी गाइडेड बाय योर हार्ट, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी। जो मैंने आपका स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको जो है ना अपने दिल को फॉलो करना है, आपको अपनी अंतरात्मा को फॉलो करना है, ये लॉजिक के साथ नहीं जाना आपको, ठीक है। ज़्यादा अपने रेशनल माइंड को यूज़ ना करें, आप लॉजिक ना लगाएं ज़्यादा इस समय, ठीक है। इस टाइम पीरियड की ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ये मैं नहीं बोल रही, ओके। सी द ब्यूटी, यस यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चीज़ों में ब्यूटी देखने की ज़रूरत है, आपके आसपास में जो आपकी लाइफ है। देखिए पास्ट ना, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट भी आपका क्या कह रहा है इस टाइम पीरियड में। अगर आपके पास्ट में भी कुछ नेगेटिव हुआ है ना, बीते समय में भी अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसमें अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दें, ये टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। रेदर कि आप बुरी चीज़ों को देख रहे हैं कि मेरा पास्ट में, क्यों हम पास्ट में यही देखते हैं कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ था, मेरे साथ किसने धोखा किया था, मेरे को किसने हर्ट किया था। हम ये क्यों नहीं सोचते कि किसी ने मेरे साथ अच्छा किया था, मेरा टाइम कितना अच्छा था, उन चीज़ों को भी तो देखो। क्यों हम बायस्ड हो जाते हैं, क्यों हम सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना नज़रिया यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। ये मे बी 30 डेज़ चैलेंज आपको ये भी लेने की ज़रूरत हो सकती है। देखिए यहाँ पर डिवाइन आपको प्रॉपर वो मैसेज देते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपसे कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है उसको चूज़ कीजिए, ओके। ओ माय गॉड, ये सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है और ये सब कर भी नहीं सकते, बट येस अगर आपके पास आया तो डेफिनेटली आपके पास वो पावर है शैडो वर्क। अपनी शैडो पर काम कीजिए, अपनी बुरी आदतों पर काम कीजिए, ओके। और हैव फेथ अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी में ना डाउट करना, क्वेश्चनिंग करना बंद कर दो और अपने आप को ओपन करो ब्लेसिंग्स के लिए। अपनी बुराइयों पर, अपने शैडोज़ पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें पहले ओपन करो। ओपन इन द सेंस कि अपने आप को जानो कि आपके अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या शैडो है आपकी, ठीक है। उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो, किस तरीके से मोल्ड कर सकते हो, उस पर आपको टैप इन करना है। इस तरह की नॉलेज में आपको घुसने की ज़रूरत है। आज के टाइम में तो गूगल है, पहले तो गूगल भी नहीं होता था, फ़ोन ही नहीं होते थे एंड्रॉयड। अब तो आपके पास खजाना है, तो इसे खजाना बनाओ, इसे वेस्ट मत करो, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पर सोशल मीडिया डिटॉक्स की एनर्जीज आई है। मे बी आपको जो भी कंटेंट आप देखते हो, आप में से जो भी कुछ लोग, आपको पूरा कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी आप अभी सारी वेस्टफुल चीज़ें देखते हो, तो आपको इन चीज़ों से रिप्लेस करने की ज़रूरत है जो आपके काम आ सके। ऐसी चीज़ों पर सर्च करना, ऐसी चीज़ें देखना जो आपकी नॉलेज गेन कर रहा है, जो आपको इम्प्रूव कर रहा है, उन चीज़ों में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। येस, तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ओके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। एंड येस अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।